रह गया होगा। चलो आगे हम लोग आज जो बातें करेंगे वो एल्गी के बारे में बातें करेंगे। ये है इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गी। इसको हिंदी में क्या कहते हो? शैवाल। 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 हाँ, यस सर। शैवाल कहते हैं। ये जो है तो अक्सर पानी में देखने को मिलता है ना। यस सर। या मॉइस्चर प्लेस पर जैसे फंगस देखने को मिलता है उसी तरह से। तो कौन लेता है? मुंह धोएंगे। कहता है कि एल्गी आर ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक यूकोरेटिक ऑर्गेनिज्म और दिया सम प्रोक्रेटिक भी। देखो प्रोक्रेटिक और यूकोरेटिक में डिफरेंस तो बताया ही है, याद है किसी को? भूल गए हो? यस सर याद है। प्रोक्रेटिक यूकेरियोटिक में वेल डिफाइंड रहता है न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन प्रोक्रेटिक में जो रहता होता है ना, वे न्यूक्लियस जो होता है उसका अनऑर्गेनिक तरीका से रहता है। प्रोकैरियोटिक। नाम अंकल। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं रहता। किसमें? प्रोक्रेटिक में। जबकि यूकेरेटिस में जो होगा न्यूक्लियस क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। तो ये फोटोसिंथेटिक यूकेरेटिक जो है सेल है, ठीक है। ये मतलब ऑर्गेनिज्म है। ये फोटोसिंथेटिक यूकेरेटिक जो है क्या है? ऑर्गेनिजम्स है। कौन? एल्गी, जिसको क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। एल्गी। ठीक है। एल्बर्ट पढ़ोगे तो आ जाओ बेटा, आज सवाल के बारे में पढ़ा बेटा। आ जा रे बिट्टू, एल्गी आ जा बेटा। करोटन वगैरह जो सजावटी पौधा है उसमें तो क्लोरोफिल हरा पत्ता तो पाया नहीं जाता, वो कैसे भोजन बनाता है? फोटोसिंथेसिस से ही भोजन बनाता है बेटा, ठीक है। अच्छा। क्लोरोफिल तो उसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता उसी है। कम से उसमें बनेगा हरा। बेटा, ठीक है। भोजन जो बनने का जो तरीका है प्रकृति का, जो या तो दूसरे जीव से करो या देखो फूड जो है, फूड का जो मॉड है, जो नॉर्म है, प्लांट में जो मैकेनिज्म्स है उसी मैकेनिज्म से तुम फूड बना सकते हो, या नहीं तो प्लांट पर जो आश्रित जीव है उसके मदद से फूड तैयार कर सकते हो, ठीक है। मैकेनिज्म वही होगा बेटा। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या था? फोटो मतलब क्या हो गया? लाइट। प्रकाश से रिलेटेड लाइट। लाइट हो गया। और सिंथेटिक का मतलब हो गया संश्लेषण। तो फोटोसिंथेटिक का जो क्रिया है वो क्या है? कैटाबोलिज्म है कि एनाबोलिज्म है? एनाबोलिज्म। हाँ, एनाबोलिज्म है। तो फोटोसिंथेटिक जो है यह जो है क्या होगा कि यह जो सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की तरफ क्या करेगा? अग्रसारित करेगा। किसको? जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वह सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा भोजन के प्रति। वैसे कहो तो पौधे को भी हम लोग केयर करते हैं, उसको खाना बनाने में करते हैं ना केयर, उसको जीवित रखने में, तो वो अलग बात है, लेकिन वो सेल्फ डिपेंडेंट है प्लांट, ठीक है। अब जो तुमको लाइकेन के बारे में जो बताए थे, याद है? लाइकेन बताए थे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में? एल्गी और फंगस के बीच में।
तो यहाँ एल्गी क्या करता है, एल्गी के पास अपना एबिलिटी है क्या करने का, फोटोसिंथेसिस करने का। जी। तो यही जो फोटोसिंथेटिक करके जो फूड तैयार करता है, इसी फूड को यूज करेगा कौन, फंगस यूज करेगा किस में, लाइकेन। तो ये एल्गी जो होते हैं डाइवर्स ग्रुप होते हैं, डाइवर्स मतलब कई प्रकार के जो ग्रुप के समूह होंगे, फोटोसिंथेटिक, यूकेरेटिक, कुछ कुछ जो है प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, इसीलिए सम प्रोकैरियोटिक दिया है, ऑर्गेनिज्म होंगे कौन, एल्गी। और ये जो होंगे यूनिसेलुलर भी होंगे, मल्टी सेलुलर भी होंगे, ठीक है। और ये अधिकांशतः जो पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, एक्वेटिक में, पानी में पाए जाते हैं, या जो मॉइस्ट टाइप के जो होंगे जहाँ पर पानी की मात्रा होगा, वैसे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक मतलब समझते हो, एक्वेटिक मतलब पानी में, और टेरेस्ट्रियल दलदली जैसा, पानी हमेशा रहता है। हाँ, एक्वेटिक मतलब होता है जल, एक्वा मतलब जल होता है ना, जैसे ये हो गया जलीय। और टेरेस्ट्रियल में ना जहाँ हमेशा नमी बना रहता है। टेरेस्ट्रियल मतलब हो गया स्थलीय, ठीक है। जैसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहेगा तो कौन कौन बताओगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में, अरे तुमसे अगर पूछा जाएगा कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन कौन सा, क्या क्या बताओगे, 4 है सर, मरकरी, वेनस। मरकरी, वेनस 4 है, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। हाँ, और मार्स के बाद जो आता है कौन आता है, जुपिटर आता है, तो उसके बीच में क्या है, जोवियन एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद वाले जो प्लैनेट है वो क्या है, वो गैसियस प्लैनेट है, क्या है, प्लेनेट है, गैसियस प्लैनेट है। गैसियस है। और उससे पहले जो देखते हो जोवियर प्लैनेट या गैसियस प्लैनेट कह सकते हो, और उसके जो एस्ट्रॉयड बेल्ट से पहले वाले जो प्लैनेट है वो क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, स्थलीय है, उसमें लैंड वाला है, जमीन वाला। तो ये जो हो सकता है यूनिसेलुलर हो सकते हैं एल्गी, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, और ये जो होंगे जलीय हो जाएंगे, जलीय जीव के रूप में होंगे ये। और ये जो मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी पाए जाएंगे, ऐसा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, स्थलीय स्थल जहाँ पर क्या हो, नमी की मात्रा हो, दलदल टाइप के हो, जो उस जगह पर पाए जाएंगे एल्गी, ठीक है। इसको शैवाल कहते हो, देखे होगे कि आम का जो पेड़ है उस पेड़ में देखोगे उसके नीचे में शैवाल रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पर नमी की मात्रा रहती है, वो टेरेस्ट्रियल है लेकिन नमी की मात्रा है, ठीक है। या पानी जहाँ देखते होगे ना चापाकल के इर्द गिर्द में, वहाँ पर भी शैवाल पाया जाता है ना, और जो पानी सब जो रहता है उस पानी सब में भी शैवाल पाया जाता है, ठीक है। पानी सब में भी क्या पाया जाता है, धान के खेत में भी। लेकिन प्लांट और शैवाल में क्या डिफरेंसेस है, किस चीज़ से डिस्टिंग्विश करोगे, तो डिस्टिंग्विश करने का जो चीज़ है वो ये है कि प्लांट जो होते हैं उसके पास अपना क्या होता है, ट्रू रूट होता है, ट्रू स्टेम्स होता है, ट्रू लीफ होता है, और एल्गी के पास ऐसा नहीं होता, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसके पास कैपेबिलिटी होता है, किसके पास, एल्गी के पास। अगर हम लोगों के भी पास क्या रहता, क्लोरोफिल रहता, तो हम लोग भी जो है फोटोसिंथेसिस करने के लिए सक्षम रहते, और फिर हम लोग भी जो है दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते, दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते। लेकिन चूँकि हम लोग के शरीर में प्रकृति ने उस तरह का बनाया नहीं है, इसलिए हमें जो है दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट रहना होगा, ठीक है। तो एल्गी और प्लांट में यही डिफरेंस है कि प्लांट के पास अपना ट्रू रूट्स होगा, स्टेम्स होगा, लीव्स होगा, लेकिन एल्गी के पास ऐसा नहीं होगा। पानी में शैवाल देखे हो, अरे शैवाल नहीं देखना चाहिए पानी में शैवाल अथी समझ, गड्ढा समझ देखते हो, शैवाल भरा हुआ रहता है ना, देखे हो ग्रीन ग्रीन टाइप का रहता है, पूरा पूरा देखो गड्ढा, पूरे गड्ढा भरा हुआ रहता है शैवाल से, पतला पतला पत्ती बिंदिया की तरह, छोटका छोटका बिंदिया की तरह रहता है, देखे हो, हरा रंग का। अब उसमें कहता है कि सम एल्गी, कुछ एल्गी जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा, सूक्ष्म, हाँ बहुत सूक्ष्म, और कुछ जो होता है मैक्रोस्कोपिक होता है, जो बड़ा बड़ा होगा देख लोगे, अच्छा
माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप ऐसे आंख लगा बंद करके देखते वो हो गया माइक्रोस्कोपी। जैसे क्लोरेला, ये क्लोरेला जो होते हैं ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। लेकिन कैल्प की जब बात करोगे, कैल्प ये क्या होंगे, मैक्रोस्कोपिक होंगे। मैक्रो मतलब बड़ा। बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है। अगर दे बिलोंग टू वेरियस ग्रुप्स, ये कई सारे ग्रुप्स में बिलोंग कर सकते हैं, जैसे है प्रोटिस्टा और प्लांटे। ठीक है, मतलब एल्गी को जो है ग्रुपिंग किया गया है प्रोटिस्टा में भी और प्लांटे में भी। जैसे तुम पूछ रहा था क्या कहते हो विनीत, तो बोले थे ना बेटा जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो सब चीज़ को जानते रहोगे तब उसको आसानी समझ में आएगा। जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया, ये सब क्या है, लिविंग बीइंग का ग्रुप क्लासिफिकेशन है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या जीव का जो है लिविंग बीइंग का एक क्लासिफिकेशन है, जिसमें क्या पढ़ते हो, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, उसके बाद प्लांटे, उसके बाद एनिमेलिया, ये सभी जो है ग्रुप में पढ़ोगे, बताएंगे और क्लासिफिकेशन जब बताएंगे उसमें बताएंगे। ठीक है, लेकिन पहले सब कुछ जान जाता है ना, उसको ग्रुपिंग करने बता देंगे फीचर्स पर। तो ये क्या कहता है कि जो एल्गी है वो प्रोटिस्टा के भी ग्रुप में बिलोंग कर सकते हैं और प्लांटे के ग्रुप में भी बिलोंग कर सकते हैं। इसीलिए लिखा दे बिलोंग्स टू वेरियस ग्रुप्स अक्रॉस द किंगडम। ठीक है, अपने किंगडम से बाहर भी जो है ये क्या कर सकता है, बिलोंग कर सकता है। जैसे प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटे हो गया। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी, एल्गी का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला क्या है, पहला है फोटोसिंथेटिक। पहला क्या है, फोटोसिंथेटिक्स में क्या होता है, याद है किसी को, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, उसके प्रेजेंस में सनलाइट, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ती है, सनलाइट की। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या करेगा, ये दोनों ज्वाइंट करके, ठीक है, सिंथेसाइज करके ग्लूकोज बनाएगा, प्लस ऑक्सीजन गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये क्रिया क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये ग्लूकोज जो है तुम्हारे लिए ऊर्जा का हो गया। अब जो हम लोग बातें करते हैं यहाँ पर कि जो फोटोसिंथेटिक्स में कहते हैं कंटेन क्लोरोफिल्स, जो एल्गी होते हैं फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म्स को फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल को अपने बॉडी में रखते हैं और अदर पिगमेंट्स को भी रखते हैं। कौन, एल्गी। ठीक है, इसका है ये फोटोसिंथेटिक है। दूसरा है यूकोरेटिक। यूकोरेटिक्स जो हो गया, ये इसके बारे में क्या बताते हैं यूकोरेटिक्स में, कि ऐसे सेल जिस सेल में क्या हो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, तब वो यूकोरेटिक है। ठीक है, ऑर्गेनल्स जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं सेल के अंदर, ठीक है, तब उसको यूकोरेटिक सेल्स कहेंगे। तो कहता है कि एक्सेप्ट, छोड़ करके, ये यूकोरेटिक होते हैं लेकिन छोड़ करके किसको, ब्लू ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल। हिंदी में क्या कहते हैं, नीला हरा दोनों होता है। लिखा तो वही है बेटा, अरे दोनों होता है, दोनों कलर लेकर के चलता है। ब्लू ग्रीन नाम है, नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, और ये जो होते हैं प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये नील हरित शैवाल, ये क्या होंगे, यूकोरियोटिक होंगे। और एक्सेप्ट में रखिए अपवाद, अपवाद के रूप में क्या कहा गया है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है
वो क्या है? प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया है। अगला जो मुद्दा है वो है ऑटोट्रॉफिक का। ऑटो मतलब क्या बताए थे? स्वयं। और ट्रॉफिक मतलब क्या था? बेटा हिलवाट, अरे बेटा बैठने बोले। बेटा क्या कर रहा है? बेटा कुछ खा लिया? बैठो कुछ सीखो। अगर पढ़ाई करोगे तो जाओ बैठो पढ़ो, और नहीं तो कुछ सीखो बैठ करके। ये जो बनाओ अपना होमवर्क बनाओ मैथ का, जाओ मैथ का बनाओ होमवर्क। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपने से अपना फूड तैयार कर ले, उसको क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफिक क्या करेंगे? जो अपने से अपना फूड तैयार न करे, दूसरे पर आश्रित रहे, वो क्या हो गया? हेट्रोट्रॉफिक हो गया। हेट्रोट्रॉफिक में ही पैरासाइटिक पढ़ते हैं, सेप्रोफाइटिक पढ़ते हैं, समझे? उसी में कार्निवोरस पढ़ते हैं। जो इस तरह की चीजें होंगे किसमें आएंगे? हेट्रोट्रॉफिक में, समझे? तो जो ऑटोट्रॉफिक है कहता है कि मेक देयर ऑन फूड, वो अपना फूड अपने से तैयार करेंगे यूजिंग सनलाइट, सनलाइट की मदद से। कभी कभी तुम लोगों को लगता होगा कि हम लोग अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तब नहीं पेड़ पौधा खाना बनाता है, जो अगर हम लोग भी नहीं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो पेड़ पौधा खाना नहीं बना पाएगा, फिर ऐसे मर जाएगा। इस तरह की चीजें कभी दिमाग में आता है? जी सर। यस सर। लेकिन नहीं आने देना है, इसलिए उसके लिए पेड़ सर पौधा ऑक्सीजन कार्बन हुआ ना सर, डाइऑक्साइड को जैसे छोड़ता भी है, समझे? वो क्या करता है? पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता भी है और कार्बन डाइऑक्साइड को खाता भी है। तो दैट मीन्स वो एलिजिबल है क्या करने के लिए? अपना सस्टेबल लाइफ करने के लिए। हमारे पर आश्रित नहीं है वो, एक तरह समझे? जी सर। हाँ, तो कहता ऑटोट्रॉफिक जब मेक देयर ऑन फूड यूजिंग सनलाइट। ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो सनलाइट का उपयोग करके अपने से अपना फूड तैयार कर ले, उसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। अल्टीमेटम सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनी लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ इज, मैंने क्वेश्चन पूछा, अल्टीमेटम सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बीइंग, सन हो गया। हाँ, सन ही अल्टीमेटम सोर्स ऑफ एनर्जी है। चाहे कुछ भी खाओ सब में सन का ही एनर्जी आया है, ठीक है? जी सर। और अंततः हमको किस में मिल जाना है? हम सभी को मिट्टी में, सन में मिल जाना है। मिट्टी से भी ज्यादा सन में मिल जाना है। सन में सर। हाँ, जब मरने लगेगा सूरज पूरा जितना भी इक्वल टू mc स्क्वायर, जो उसी हाँ इक्वल टू mc स्क्वायर, उसी बेसिस पे सर, उसी फॉर्मूले पे वो जो एनर्जी है मास। जो क्या कहते हो, जब स्टार जब मरने लगेगा, खत्म होने लगेगा, उसमें सब प्लैनेट को अपने निहत संभाल। आगे जो बात है वो है हैबिटेट का। हैबिटेट का मतलब क्या होता है बच्चों? हैबिटेट आदत सर। आदत ने आवास, हैबिटेट आदत, आवाज जहाँ रहता है। जहाँ रहता है, अच्छा अच्छा। घर उसको। सन भी खत्म हो, एक दिन सन भी मरेगा। अरे सन जब मरेगा तभी तो ले जाएगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। सन मरने से पहले सभी प्लैनेट को क्या करेगा? अपने में मर्ज कर लेगा, मिला लेगा। मिला। तुम लोग सब कैमरा ऑन करके रखोगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। लगेगा नजदीक में तुम लोग बगल में बैठे हुए हो, ठीक है? तो क्या कहता है हैबिटेट में मोस्टली में क्या था? अधिकांशतः। एक्वेटिक, एक्वेटिक में क्या हो गया? जलीय, ठीक है? अधिकांशतः जो रहने का जो घर है एल्गी का कहाँ है? जल है, इसलिए वो एक्वेटिक है। बट लेकिन कहता है कि ऑल्सो इन मॉइस्ट सॉइल, लेकिन ये जो है मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं। मॉइस्ट सॉइल मतलब ऐसा सॉइल जिसमें नमी की मात्रा हो, पानी की मात्रा हो, स्नो में पाया जा सकता है। और ट्री ट्रंक में, ट्री का मतलब क्या हो गया? पेड़, और ट्रंक मतलब क्या होगा? पेड़ का जो बॉडी होता है उसको ट्रंक कहते हैं। ट्री ट्रंक में भी पाया जाता है, ठीक है? और एक्वेटिक में जो होता है कहता है ये फ्रेश वाटर में भी रह सकता है और मेराइन वाटर में भी रह सकता है। फ्रेश वाटर मतलब मीठी जल, और मेराइन वाटर मतलब नमकीन जल, जिसको कहते हैं समुद्री जल, खारा जल, समुद्री जल। तो ये जो है मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, तो खड़े जल में भी हो सकता है और फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, ठीक है? और ये जो है मॉइस्चर सॉइल्स में भी हो सकता है, स्नो पर भी हो सकता है और
जो पेड़ पौधा का जो ट्रंक होता है, बॉडी जो जिसको कहते हो ट्री ट्रंक, उसमें भी पाएगा। अब जो अगले बात है वो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का हिंदी क्या आता है? प्रजनन। 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 प्रजनन मतलब क्या होता है, बता सकते हो कोई? सेम टाइप उसी तरह हाँ, जब कोई लिविंग बीइंग विकास होता है। अपने ही तरह क्या करता हो, अपनी संतति को आगे बढ़ाने का जब कार्य करता हो, उस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्रजनन कहते हैं हिंदी में। प्रजनन। अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये जो प्रजनन है वो क्या है? एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों है। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों है। तो इसमें क्या, एसेक्सुअल में क्या होता है कि ये बाइनरी फ्यूजन, मतलब एक दो में टूट गया, उसको क्या कहेंगे? बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, एक से दो में टूट करके बनता है, या नहीं तो फ्रेगमेंटेशन, मतलब एक कई में टुकड़ा में हो चला जाएगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा, उससे भी बनेगा। ये हो गया तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट या दो को अलग अलग गेमेट में फ्यूजन होगा, तब जा करके जो है ना नए ऑर्गेनिजम्स का तैयार होगा, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। जैसे आदमी, कुत्ता, बैल, भैंस, गाड़ी, गाय, गाड़ी कहते हैं, गाय हो गया, मैंने सुअर हो गया, ठीक है, स्नैक हो गया, ये सभी जो है इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। फ्यूजन मतलब क्या होता है? जुड़ना, मिलना। समझे? फ्यूजन मतलब क्या होता है? जुड़ना या मिलना। जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों क्या करेगा? जुट जाएगा, मिल जाएगा, और तब नया जीव को उत्पन्न करेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। क्या कहेंगे उसको? फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। गेमेट्स का मतलब? ये पता है। अरे मेल का स्पर्म गेमेट हो गया, फीमेल का ओवम गेमेट हो गया। मतलब ऐसा सेल जो कि रिप्रोडक्शन क्रिया में क्या होता हो? इन्वॉल्व होता हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? गेमेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? गेमेट्स। गेमेट्स। मेल गेमेट्स क्या हो गया? स्पर्म, और फीमेल गेमेट ओवम, अंडा। ओवम मतलब बोले बेटा जहाँ से अंडा बने छे, ओवम बोलेंगे। ठीक है, मेल गेमेट हो गया स्पर्म, जिसको शुक्राणु हिंदू में कहते हैं, हिंदी में कहते हो। अब फीमेल गेमेट क्या हो गया? अंडाणु। अंडाणु या ओवम हो गया। अब दोनों जब आपस में मिलेगा, मिलने की क्रिया को क्या कहेंगे? फ्यूजन। ठीक है, उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग बातें करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, एल्गी के वर्गीकरण की बात, तो कहता है कि इसके पिगमेंट्स पर और स्टोरेज प्रोडक्शन के आधार पर जो है इसको जो क्लासिफिकेशन किया गया उसको हम लोग देखेंगे। ये जो देख रहे हैं ग्रुप है, ये है कॉमन नेम, ये है पिगमेंट्स, ये है एग्जाम्पल। ठीक है, पहला क्या हो गया? ग्रुप। दूसरा क्या हो गया? कॉमन नेम। तीसरा क्या हो गया? पिगमेंट। चौथा क्या हो गया? एग्जाम्पल। पहला जो है ग्रुप है, ये है क्लोरोफाइटा। ग्रुप का नाम क्या है बच्चों? क्लोरोफाइटा। इसमें हो गया ग्रीन एल्गी। इसमें ग्रुप, इसमें क्या आ गया? कॉमन नेम क्या हो गया? ग्रीन एल्गी। और ये अगला जो है वो पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में ग्रीन एल्गी में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल का टाइप होता है ए और बी। ए बी क्या है? क्लोरोफिल का टाइप है, टाइप ऑफ ए, टाइप ए, टाइप बी। क्लोरोफिल का क्या है? ये टाइप ए और टाइप बी। इसको भी बता देंगे। क्लोरोफिल जब फोटोसिंथेसिस को एक दिन की डिटेल से बता देंगे, तो उसमें जो है क्लोरोफिल के टाइप ए बी, उसके बी, उसमें जो पाए जाते हैं कंपोनेंट, जो एलिमेंट पाए जाते हैं, उस एलिमेंट पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, अब क्या है? एक अगला जो देख रहे हो एग्जाम्पल के रूप में, जो ग्रीन एल्गी है उसके एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे हम लोग क्लेमाइडोमोनाज। क्या होगा? क्लेमाइडोमोनास। दूसरा क्या है? स्पायरोजाइरा। स्पायरोजाइरा। और ये क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोना। ठीक है, पहला ग्रुप में क्या देखे थे हम लोगों ने? इसमें क्लोरोफाइटा का देखे। अब जो देखने जा रहे हैं हम लोग फेओफाइटा का।
फेओफाइटा का देखेंगे। ये कलर क्या होगा बच्चों, ब्राउन कलर होगा, इसको ब्राउन एल्गी कहेंगे। इसका जो कलर के आधार पर जो दिया गया है ग्रुप नेम, कॉमन नेम जो दिया गया है ब्राउन एल्गी दिया गया है। और ये होता है फकोजेंथिन, फकोजेंथिन। थोड़ा नाम टेढ़ा टाइप का रहता है, एक बार पढ़ लोगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो ये जो गया फायोफाइटा क्या हो गया, ग्रुप हो गया। कॉमन नेम क्या हो गया, ब्राउन एल्गी, कॉमन ग्रुप जो हो गया। ब्राउन एल्गी। और ये जो पिछला जो बताए थे ये पिगमेंट्स मतलब कलर में जो था ये कहता है फकोजेंथिन। अब पहला क्या था, क्लोरोफिल ए और बी, किसमें, क्लोरोफाइटा में। इसमें क्या हो गया, कोई फायोफाइटा है तो इसलिए फकोजेंथिन याद रखना, फो उच्चारण याद रहेगा इसमें, ठीक है। लेमिनेरिया एग्जाम्पल में क्या है, उदाहरण में लेमिनेरिया और फूकस, लेमिनेरिया और फूकस किसका एग्जाम्पल हो गया, फायोफाइटा का। फायोफाइटा। दूसरा जो रोडोफाइटा है, क्या है बच्चों, रोडोफाइटा। और ये जो है कॉमन नेम क्या हो गया इसका, रेड एल्गी। और ये जो इसमें कलर पाया जाएगा फाइकोबिलिन्स, क्या पाया जाएगा कलर, फाइकोबिलिन्स। पिगमेंट जो होगा इसका, पिगमेंट तो समझते हैं जो वर्णक जो रंग देगा, रंग देने वाला जो है फाइकोबिलिन्स है। और इसका एग्जाम्पल में आएगा पॉलीसिफोनिया, क्या नाम है, पॉलीसिफोनिया, हाँ पॉलीसिफोनिया। दूसरा है जेलिडियम, हाँ जेलिडियम। अगला जो देख रहे हो जो ग्रुप का नाम है वो है बेसिलेरियोफाइटा, क्या नाम है, बेसिलेरियोफाइटा। और ये जो होते हैं डायएटम्स होते हैं। पिगमेंट्स में क्या आ जाएगा बच्चों, डायएटम्स। और एग्जांपल में तुम्हारा क्या, कॉमन ग्रुप हो गया डायएटम्स, ठीक है। और पिगमेंट्स में क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरोफिल या केराटिनॉइड्स। और एग्जांपल में क्या हो गया बच्चों, नेभिकुला। और दूसरा क्या नाम हो गया, कोसिनोडिस्कस, ठीक है। यस। ये था ग्रुप। आगे देखो ये कहाँ तक चले थे हम लोग, बेसिलोफाइट हो गया था। उसके साइनोबैक्टीरिया, जैसे एग्जांपल में देखे थे हम लोगों ने ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये कॉमन नेम क्या हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक में आता है, ये किस में आएगा, प्रोकैरियोटिक में आएगा। और जो हाँ, और ये क्या था, ये क्या था लास्ट तीसरा नंबर में क्या था, ये पिगमेंट्स में। तो पिगमेंट्स जो इसमें आ रहा है, क्या आ रहा है, पिगमेंट्स क्या आ रहा है इसका, फाइकोसाइनिन, ठीक है। और एग्जांपल में क्या हो गया, नोस्टॉक और एनाबेना, नोस्टॉक और एनाबेना इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये नोट बना लेना एक बार, कभी कतर होगा पलट करके देखना, एक्सरसाइज करते। ये बहुत डीप है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है डायनोफ्लैजेलेट्स जो ग्रुप है उसमें फायर एल्गी हो गया, ये कॉमन ग्रुप नेम हो गया, कॉमन नेम। उसके बाद ये इसमें पिगमेंट पाया जाता है, वेरियस पिगमेंट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाम पिगमेंट का नाम क्या है, वेरियस पिगमेंट। हाँ वेरियस, बहुत सारा, ढेर सारे पिगमेंट पाया जाएगा, ठीक है। वेरियस वाला कई सारा हो गया। ये हो गया तुम्हारा गोनियोलेक्स। उसके बाद होता है सेरेटियम, ये हो गया। इसमें इतना था इसका ग्रुप में, क्या को था, पहला ग्रुप में क्या आ गया, क्लोरोफाइटा,
दूसरा क्या हो गया फायोफाइटा, तीसरा क्या हो गया रोडोफाइटा, चौथा क्या हो गया बेसिलियोफाइटा, पांचवा क्या हो गया साइनोबैक्टीरिया, और छठा हो गया डायनोफ्लैजेला। ये 6 गो है, ये 6 गो देख लेना, एक एक झलक देख लेना, बना लेना, नोट तो बना लेना, ठीक है। रटने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, पागल की तरह रटना नहीं है इसको, ठीक है। एक बार लेकिन पढ़ लेना, नोट बना लेना, ताकि परीक्षा में रहे तो मार देना है तुक्का। पढ़ने में इतना दिक्कत हो रहा है तो गुरुजी इसमें से कोई पूछ गया तो कंफ्यूजन होगा। नहीं अरे मार लोगे, प्रैक्टिस इतना करवाएंगे, क्वेश्चन बनवाएंगे, टेस्ट लेंगे, इतना में हो जाएगा। मेहनत तो करो, गुरु जी सब थोड़े दिमाग में सब घुसा देंगे, ठीक है। वो सब के लिए भारी है, जो मेडिकल वाला जो तैयारी करता है उसके लिए भी भारी है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है, एक बार देख करके लिख करके देख के लिख लेना है, फिर क्वेश्चन बनवाएंगे, टेस्ट लेंगे, सब में आ जाएगा, अपने आ जाएगा। अब स्ट्रक्चर देखो इसका, स्ट्रक्चर में जो है मेडिकल की तैयारी करने वाली स्टूडेंट आपकी ज्वाइन नहीं की, छोटी ज्वाइन नहीं की। बहुत ध्यान दे रहा है मेरे, छोटी पर आता है, पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, ठीक है। छोटी ज्वाइन नहीं की, आपकी वो अति खराब हो गया, उसका मोबाइल खराब हो गया है, वो मोबाइल खरीद के दे दीजिए आप। चल यहाँ पढ़ाई पर ध्यान दें। चल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी पर देखो, एल्गी के स्ट्रक्चर पर देखो। पहला जो है वो है यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से बना हुआ। एग्जांपल में हो गया क्लाइमोडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, ये हो गया यूनिसेलुलर एग्जांपल। उसके बाद है कोलोनियल, ये हो गया वोल्वॉक्स का एग्जांपल में वोल्वॉक्स आ गया स्ट्रक्चर में। उसके बाद फिलामेंटस, उदाहरण के लिए हो गया स्पायरोजायरा। उसके बाद थाइलाइड, एग्जांपल में हो गया उल्भा। लार्ज कैल्प हो गया कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसमें हो गया होल्ड फास्ट, स्टीपे, ब्लेड, ये सभी एग्जांपल है लार्ज कैल्प्स का। थाइलाइड का उल्भा हो गया, फिलामेंटस का स्पायरोजायरा हो गया, कोलोनियल का हो गया वोल्वॉक्स हो गया, और यूनिसेलुलर का हो गया तुम्हारा क्लेमाइडोमोनास। ये स्ट्रक्चर है, मतलब एक सेल में जब पाया जाएगा तब क्या हो गया यूनिसेलुलर हो गया क्लाइमोडोमोनास। उसके बाद कोलोनियल, सब ग्रुप में मिलकर के कॉलोनी टाइप का बना जाएगा, वोल्वॉक्स हो गया। फिलामेंटस के रूप में जब होगा स्पायरोजायरा हो गया, थैलाइड के रूप में हो गया उल्भा हो गया, लार्ज कैल्प के रूप में जब पाया जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें हो गया होल्ड फास्ट, स्टीप, ब्लेड, ये सब होल्ड फास्ट। अब रिप्रोडक्शन कैसे करता है मतलब किए थे एसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल गेमेट फीमेल गेमेट फ्यूज होकर के प्रोडक्शन नहीं करता हो, खुद अपना शरीर ही टूट फूट जाता हो, वो क्या हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। गुरुजी इसमें मेल और फीमेल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं हो जाता होगा तब फिर। अरे मेल गेमेट फीमेल गेमेट जब मिलता है उसमें अब पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा में मर्द और औरत होता है। अरे पेड़ पौधा में मेल फीमेल होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वहां होगा ना पेड़ पौधा में। अरे वो मेल गेमेट होता है नहीं, फीमेल गेमेट होता है ना पेड़ पौधे में, होता है कि नहीं होता है? यस सर, दोनों चीज होता है ना, एक ही फूल में दोनों चीज होता है नहीं तो वहाँ पर क्या है कंसेप्ट? उसमें कंसेप्ट क्या है? मेल गेमेट फीमेल गेमेट, किसी में भी अगर दो अलग अलग नेचर का गेमेट बन रहा है, दोनों फ्यूज हो रहा है, तो क्या हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें भी होता है, इसमें मेल गेमेट फीमेल गेमेट बनता है। अब मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए घोड़ा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ठीक, आगे देखो। नहीं तो एलगी में तो कट के होता है ना, कहीं से भी काट दीजिए। अरे तो फिर दो गेमेट अगर डिफरेंट टाइप का बन रहा है और फ्यूज हो रहा है तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतने से याद रखना, दो डिफरेंट गेमेट फ्यूज हो उसको क्या कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर जिसमें दो गेमेट का जरूरत नहीं हो, सेल्फ अगर बॉडी
चाहे बडिंग के द्वारा, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, अगर वो क्या होता हो, ग्राफ्टिंग के द्वारा अगर वो क्या करता हूँ, बना लेता हूँ नए जीव को, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। जैसे केला है, तो केला में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, केला फटता है अपने से, तो उसमें ब्रांच निकलता है, बडिंग के रूप में ब्रांच निकलता है। किसी में ग्राफ्टिंग में देखोगे, किसी में देखोगे फ्रेगमेंटेशन टाइप से। सबका अलग अलग प्रकृति ने नियम बनाया, नेचर से बनाया है। ठीक है, चल देख आगे ध्यान से। तो ये एसेक्सुअल, एल्गी में तो फिर मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं ना होगा। अरे जब बोल रहा है कि मेल गेमेट फीमेल गेमेट बन रहा है, तो फिर होगा ही। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं, तुम जो कहना चाह रहे हो नहीं, वो तो समझ रहे तुम्हारे बात को, वो बात नहीं तुमको समझना ये है कि मेल गेमेट फीमेल गेमेट अगर बनता है, एक दूसरे से फ्यूज्ड होता है, तो वो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मेल गेमेट फीमेल गेमेट नहीं बनता है, तो मेल गेमेट फीमेल गेमेट का मतलब ये नहीं समझ लेना कि मेल का गेमेट और फीमेल का गेमेट, मतलब कहने के दो अलग अलग नेचर का गेमेट का तैयार होना। अगर वो बनता है, फ्यूजन होता है, तो क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ए सेक्सुअल होगा जब अपना ही बॉडी टूट टूट फूट के बनेगा, तब क्या हो गया, एसेक्सुअल। हाँ। हम तो कह रहे हैं, आप नहीं समझ रहे। हम कह रहे हैं कि एल्गी को आगे बताने दो पहले, तब समझ जाओगे तुम। अभी बताए कहाँ है। एक मिनट, जैसे कि मेल एल्गी और एक अरे फीमेल एल्गी है। एक पेड़ है ना, एक फूल रहता है, एक फूल में दोनों चीज रहता है ना, वैसे ही होगा। ठीक है, चल आगे देख। तो ये हो गया एसेक्सुअल में क्या हो गया, बाइनरी फ्यूजन, मतलब एक से टूट करके दो में तब्दील होगा, तो क्या हो गया, ये बाइनरी फ्यूजन हो गया। फ्रेगमेंटेशन भी टूटना हो गया, कहीं भी टूटेगा। और स्पोर का जो फॉर्मेशन होगा, उससे भी जो होगा क्या बनेगा, नए जीव की क्या होगी, शुरुआत होगी। समझ में आया। अब देखो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कहता है दो तरह का होता है, एक होता है आइसोगेमी और दूसरा आता है एनिसोगेमी। ठीक है, आइसोगेमी में क्या होगा कि सिमिलर गेमेट होगा, मतलब गेमेट भी सेम टाइप का है। ठीक है, वो हो गया आइसोगेमी। और एनिसोगेमी में क्या होगा कि डिफरेंट साइज होगा किसका, गेमेट्स का। अब गेमेट्स का, अब तुम पूछो क्वेश्चन, अब बताते हैं, पूछो। हाँ, एक और है, एक है ओयोगेमी। इसमें क्या होगा, लार्ज एग होगा और स्मॉल मोटाइल स्पर्म होगा। अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो। नहीं पूछेंगे, आए, नहीं पूछेंगे। अब समझ में आया। और चिल्लाते गए नहीं, वहाँ पर तो यहाँ अब आगे में था, इसीलिए चिल्ला रहे थे कि आगे बताएंगे तुम। अब यहाँ पर डाउट है, बताओ। तुम जो कह रहा था नहीं, वो हमें समझ रहा था। आगे में जाकर के देखो होता क्या है कि जहाँ पर तुम जो सोच रहे हो कि वेल डिफाइंड होगा, जैसे आदमी में है, जैसे कुत्ता में है, जैसे गाय में, वैसा नहीं है इसमें। वही तो पूछ रहे थे। जैसे पेड़ जो है वो सिंगल है, हाँ, सिंगल में ही उसका फूल निकलता है, तो फूल में ही मेल का भी पार्ट होता है, फीमेल का भी पार्ट होता है। हाँ, आपस में हवा के द्वारा या भौरों के द्वारा, अदर के द्वारा उसका हो जाता है। ठीक है, फ्यूजन होता है। लेकिन इसी तरह क्या एल्गी में एक ही जो होता है अपने आप फूट के हो जाता है, तो वो तो एसेक्सुअल हो गया। अरे एल्गी का वेराइटीज होता है कई प्रकार, वो तो बताइए कि एसेक्सुअल हो गया। जब वैसा होगा तो एसेक्सुअल हो गया। देखो एक सिंपल समझो, छोटा जो जीव होता है उसमें क्या होगा, एसेक्सुअल होगा। लेकिन जैसे बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चांस बनेगा। समझे, जैसे एक सेल से बनेगा, दो सेल से जो जीव बनेगा, छोटा कम सेल से बना हुआ जीव जो होगा उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जिसमें ज़्यादा सेल से जो जीव बनेगा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब कह सकते हो केला बहुत बड़का है गाछ है। अरे केला तो बहुत बड़ा पेड़ नहीं है, लेकिन वो पेड़ है, प्लांट है। वो क्या है, प्लांट है। कि बनाना जो है प्लांट है, तो प्लांट में जो होता है ना, उसका जो प्रोडक्शन का जो है उसमें भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है। तो वहाँ पर ये बड़ा छोटा याद नहीं रखना प्लांट में, लेकिन अन्य जीव में जो याद रखोगे, बड़ा और छोटा के साइज पर भी डिपेंड करता है इसमें। ठीक है, एल्गी में भी कुछ सेक्सुअल लिखा है। हाँ लिखा है, होता है। एक ही तरह का एल्गी थोड़ा होता है जो देखते हो आँख से, केवल वही एल्गी नहीं है जो कॉमन पाया जाता है। एल्गी का वेराइटीज होता है, वेरिएशंस होता है उसमें भी।
बड़ा बड़ा एलगी भी होता है। मल्टी सेलुलर भी होता है। अब यहाँ पर जो है ना उसमें भी सेक्सुअल में क्या प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया है। जैसे प्लांट में पढ़ते थे सेल्फ पोलिनेशन, और क्या पढ़ते थे, क्रॉस पोलिनेशन। अरे प्लांट में पढ़ते थे ना कि एक मतलब सेल्फ पोलिनेशन जो एक ही मतलब क्या मतलब में हो गया, सेल्फ पोलिनेशन हो गया, क्रॉस पोलिनेशन दूसरे से हो गया, एक ही फ्लावर में। हाँ। तो अब क्या यहाँ पर देखो, ये आइसोगेमी है, एनिसोगेमी है, ओगेमी है। ये जो देख रहे हो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखता है। अब कहता है सिमिलर गेमेट्स ही, दो एक ही जैसा गेमेट्स है, आपस में फ्यूज कर गया, वो क्या हो गया, आइसोगेमी हो गया। दूसरा है एनिसोगेमी, इसमें क्या होगा, डिफरेंट साइज का जो है गेमेट्स है। और ऐसा वेल डिफाइंड गेमेट्स नहीं होता जैसा मेल फीमेल में देखते हो कि स्पर्म जो है लंबा लंबा हो गया और ओवम जो हो गया गोल गोल हो गया। इस तरह इतना बड़ा बड़ा डिफरेंसेस नहीं रहता है। ये चूंकि इस तरह का जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चूंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मतलब छोटा जीव है, और छोटा जीव में उसी है हिसाब से जो है इसमें क्या होगा, अरे मेल गेमेट्स मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव गेमेट्स जो बनेगा उसी हिसाब से ना वैसा बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा और बढ़ेगा, इस तरह की चीज़ें नहीं होगा इसमें। और बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट वाला भी नहीं रहेगा, मतलब वेल डिफाइंड नहीं रहेगा जैसा कि और जीवों में देखते हो। ठीक है, अब जो ओगेमी वाला में जो होता है इसमें लार्ज स्केल का एग होगा, और स्मॉल में जो मोटाइल स्पर्म होगा। मोटाइल स्पर्म कि स्पर्म में मोशन हो, मूवमेंट का उसमें क्या हो, पावर हो, एबिलिटी हो। जैसे हम लोगों का जो स्पर्म है मोटाइल होता है, अरे हम लोगों का जो स्पर्म होता है मोटाइल होता है। मैंने ये प्रश्न पूछा, किससे पूछ रहे हैं? सभ्य से पूछ रहे हैं भाई, मानव के लिए पूछ रहे हैं। नहीं जानते। मोटाइल का मतलब क्या आप समझे इसका मतलब? अरे मोटाइल का मतलब समझे? यस सर। क्या? मोटाइल का मतलब हो जाता है कैपेबल ऑफ मूवमेंट से, जो चलने में मूवमेंट करने में कैपेबल हो। तो क्या मानव का स्पर्म मोटाइल होता है? यस सर। मोटाइल होता है। Yes, sir. तुम लोग देखे होगे किस चीज में, रील्स में भी देखे होगे, मूवी में भी देखे होगे, जो 3 इडियट्स मूवी है उसमें भी दिखाया ना स्पर्म का, भाई कंपटीशन फ्रेश करके रेस में आगे बाजी मार कर पहुंचा तब जा करके जन्म हुआ है। नहीं देखे हो? अरे मूवी देखा था 3 इडियट। यस सर देखे। ठीक, तो मोटाइल होता है मतलब मोशन युक्त होता है। अब ऐसा मोशन नहीं रहता जब मोटरसाइकिल चलता है, ये मोशन नहीं रहता है। ठीक है, मतलब जो स्पर्म का मूवमेंट का मोशन रहता है, और वैसा मोशन नहीं रहता जैसा मोशन मतलब मूवी में जो दिखाता है 1 सेकंड में दिखाता, पहुंच गया जहां पहुंचना था। ऐसा नहीं, उतना तक पहुंचने में बहुत समय लगता है उसको समझ लो। घंटा में नहीं पहुंचता है, दिन लगता है पहुंचने में, समझ लो। पैसा सब खत्म हो गया। पैसा 30 तारीख के शाम में ही है, दे दो चोरी कर। नाश्ता गरम बनाए थे? नहीं जो वही। तो ये जो है क्या है, एल्गी में रिप्रोडक्शंस है। इतना प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो मतलब स्मॉल मोटाइल स्पर्म भी पाया जाता है और लार्ज स्केल ओवम भी पाया जाएगा। इस तरह से रिप्रोडक्शन होगा एल्गी में। अब एल्गी का इंपॉर्टेंस देखो, महत्व जिसको कहते हो। बेनिफिशियल रोल, बेनिफिशियल रोल में पहला क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन प्रोडक्शन। चूंकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन रिलीज। हाँ क्या बताए थे उसमें, CO2 प्लस H2O ग्लूकोज बनाएगा प्लस ऑक्सीजन छोड़ेगा। सनलाइट, ग्लूकोज या 66H12O6 प्लस क्या था,
ऑक्सीजन। प्लस O2। तो ये ऑक्सीजन देख रहे हो तो यही कहता है पहला इसका कम क्या गया, तो फायदा में दिया ऑक्सीजन दिया, तो हम लोग अपने फायदा के हिसाब से देखेंगे इसमें। तो मेजर कंट्रीब्यूशन टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मतलब जो है वातावरण में क्या करता है ये, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। रिलीज करता है। रिलीज करता है। हाँ, बेस ऑफ एक्वेटिक फूड चैन। अर्थ पे गुरुजी, हाँ अर्थ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अगर कोई देता है हाँ तो शैवाल नहीं देता है, एल्गी ही देता है। जो समुद्री शैवाल है हाँ हाँ, उसी की वजह से अर्थ का ऑक्सीजन मेंटेन है। ये तो दिया ही ना, मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एटमॉस्फेरिक O2, जो वायुमंडल में O2 पाया जाता है उसमें क्या है, ये मेजर कंट्रीब्यूटर है। कौन? सबसे पहला एल्गी। हाँ। दूसरा जो है बेस ऑफ एक्वेटिक फूड चैन। एक्वेटिक मतलब हो गया जलीय, जलीय जीव जो खाना खाता है उसमें जो होता है ना एल्गी का, शैवाल जो होता है ना भोजन का बहुत बड़ा स्रोत होता है, समझे। और इसी को खाता है जीव, फिर उस जीव को फिर क्या करेगा, दूसरा जीव दूसरा खाएगा। जीव खाएगा। तो ये बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? एल्गी। एल्गी, सर। ठीक है। एल्गी। तो बेस ऑफ एक्वेटिक फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन का क्या होता है, आधार होता है। यूज्ड एज फूड, फूड के रूप में इसको यूज कर सकते हो, जैसे स्पायरुलिना, नूरी, सुशी, क्लोरेला, ये सभी जो है फूड के रिसोर्सेज के रूप में इसको यूज किया जाता है। दवाई सब में बनाने में यूज होता है। सोर्स ऑफ एगर, जाता है तो एल्गिनेट और केरेजेनम, ठीक है। ये जो है स्रोत है किसका, एगर का, एलिजिनेट का और केरेजिनम का, ठीक है। यूज्ड इन फूड एंड माइक्रोबायोलॉजी लैब्स, ये फूड के रूप में भी यूज किया जाता है और माइक्रोबायोलॉजी लैब में भी इसका यूज किया जाता है। अरे समुद्री भोजन समझते हैं ना, समुद्री फूड्स, तो समुद्री फूड्स में ये काफ़ी कम में आता है, ठीक है। उसके बाद है बायोफ्यूल में भी इसका यूज होता है। एल्गी यूज्ड इन रिसर्च फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में भी जो है इसको बायोफ्यूल के रूप में यूज किया जाता है इसका। उसका फर्टिलाइजर्स में भी यूज किया जाता है और सॉइल कंडीशनर्स के लिए भी, मतलब सॉइल की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए। इसीलिए कहता है आम सब का जो पेड़ है उसमें जो ग्रीनरी रहता है, कौन? एल्गी का। एल्गी का। ये क्या करता है, उसके लिए समझो न्यूट्रिशन तैयार करता है। किसके लिए? मैंगो के लिए, समझे। इसीलिए कहता है कि उसको सवाल को जो है अगर है तो समझे तुम्हारे लिए खुशी है कि आम अच्छा आएगा, क्योंकि उसके लिए न्यूट्रिशन मिल रहा है, समझे। अब इसका हार्मफुल रोल देखो, कितना बड़ा है ये। खत्म हो तो आए खत्म कर देंगे, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन कल कर देंगे, ठीक है। हार्मफुल मतलब क्या होगा, जो हानि करने वाला भूमिका जो होगा। कहता है एल्गल ब्लूम्स, ब्लूम्स मतलब क्या आता है, ब्लूम मतलब खिलना, आए खिलना। खिलना, हाँ। खिलना। बहुत ज़्यादा मात्रा में जब क्या हो जाएगा, ये संख्या बढ़ेगा, वो क्या ब्लूम हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा संख्या में अगर होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लूम्स हो जाएगा। एल्गल ब्लूम्स में देखो, ओवर ग्रोथ कॉजिंग ऑक्सीजन डिप्लेशन, मतलब इसका ज़्यादा मात्रा में जब ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन की कमी ला देगा। इसको कहते हैं एट्रोफिकेशन। एट्रोफिकेशन के कारण क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, समझे। तो इसकी ज़्यादा संख्या अगर होगा तो ये कहाँ की ऑक्सीजन की कमी की बात कर रही है, एटमॉस्फेयर का नहीं। अरे जब पानी, जिस पानी में रहेगा नहीं, उस पानी के लिए बता रहे हैं। पानी का। जैसे कोई गड्ढा है, उस गड्ढा में रहेगा, एक्वेटिक लाइफ के लिए थ्रेट हो जाएगा तब, अगर इसका मतलब ज़्यादा संख्या रहेगा तो। जैसे पानी में वो क्या नाम है उसका, एक आतंकवादी जो कहलाता है प्लांट, क्या कहते उसको, जलकुंभी जो होता है, हाँ जलकुंभी। जलकुंभी सर। तो जलकुंभी क्या करता है, जलकुंभी। वो आतंकवादी इसलिए कहलाता है कि वो सब ऑक्सीजन आतंक। सोख लेता है, किसका, पानी का। तो उसमें जो और पानी जीव का। रहता है वो क्या हो जाता है, डेथ कर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गया। तो पानी में रहने वाले जीव को जो है डिजॉल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है,
मतलब वाटर में भी ऑक्सीजन चाहिए, उस ऑक्सीजन को क्या कहेंगे? डिजोल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, घुला हुआ ऑक्सीजन की मात्रा। किसकी मात्रा? ऑक्सीजन डिजोल्व की मात्रा। की मात्रा। हाँ, डिजोल्व ऑक्सीजन। वो अगर घट गया तो इसका मतलब क्या हो गया? जमुना का पानी हो गया, काला काला दिखाई देने लगेगा। तो कोई एक्वाटिक जीव नहीं रह पाएगा तब, समझे? तो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, एक्वाटिक जीव के लिए, जैसे फिश हो गया, ये जो भी चीज़ें देखते हो, उसके लिए डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक है। जैसे फेफड़ा से पानी लेता है मछली, तो लेता जो है पानी, तो पानी से वहाँ जो उसके पास स्पेशल टाइप ऑफ गिल्स पाया जाता है, जो क्या करता है? डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या करता है? उसको ऑक्सीजन को सोखता है। सोख लेता है। तो ओवर ग्रोथ जब होगा किसका? एल्गल का, किसी वाटर में, वाटर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? किसकी बात हो रही है? वाटर की। तब वो एल्गम ब्लूम जब होगा तब क्या होगा? ओवर ग्रोथ के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसको कहेंगे एट्रोफिकेशन, ठीक है? यस सर। उसके बाद रेड टाइड्स है, ये जो होता है कॉज्ड बाय द डायनोफ्लेजेलेट्स प्रोड्यूस द टॉक्सिन हार्मफुल टू मेराइन लाइफ एंड ह्यूमंस। ये क्या करता है कि इसकी संख्या जब बढ़ता है डायनोफ्लेजेलेट्स का, डायनो जो फ्लेजेलेट्स ये क्या है? एल्गी का प्रकार है, इसकी जब संख्या बढ़ता है ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिक हार्मफुल को। मतलब ये डायनोफ्लेजेलेट्स जो बता रहे थे वहाँ पर बताए थे ना, इसके एल्गल है ये, तो ये एल्गल क्या करता है? टॉक्सिन, टॉक्सिन समझते हो? जहर, जहरीला, विषैला। हाँ, विषैला, जहरीला, जहर का। तो जहर जो है ये हार्मफुल जहर को ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और किसके लिए? मेराइन लाइफ, मेराइन लाइफ मतलब मेराइन लाइफ, जलीय जीव, जलीय जीव। हाँ, जलीय जीव के लिए और मानव के लिए भी जो है क्या करेगा? ये हानि पहुंचाएगा। हार्मफुल। अब जो है सम स्पेसीज रिलीज, कुछ स्पेसीज जो होते हैं रिलीज करते हैं न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन समझते हो? यस सर। क्या? मस्तिष्क में जो नर्वस सिस्टम को जो प्रभावित करेगा। हाँ, जैसे सांप जो काटता है, सांप जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? न्यूरोटॉक्सिक दोनों मिक्स भी आता है सर। होमोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन और विदाउट टॉक्सिन। नहीं, विदाउट टॉक्सिन मतलब एक कोई जहर नहीं। न्यूरोटॉक्सिन मतलब ये तो पाइथन वगैरह न्यूरोटॉक्सिन का मतलब क्या है? जो ब्लैक माम्बा, सिस्टम को डैमेज ब्लॉक कर देगा। ब्लैक माम्बा, ब्लैक कोबरा, ये क्या है? न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिन। ये क्या करता है? ये जब किसी आदमी को काटेगा तो क्या होगा? पैरालिसिस हो जाएगा पैरालिसिस। उसी समय, उसको फिर काम करना बंद कर देता है। तो न्यूरोटॉक्सिक ज़्यादा खतरनाक होता है, होम्योटॉक्सिक ज़्यादा खतरनाक होता है? न्यूरोटॉक्सिक सर। हाँ, न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक। और बहुत कम समय देता है न्यूरोटॉक्सिक देता है, ठीक है? न्यूरोटॉक्सिक जो देता है आदमी को रिवाइव करने का समय बहुत कम रहता है, और होम्योटॉक्सिक में रहता है। तुम जो है अगर घबराहट नहीं है, धीरे धीरे करके अगर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो तो क्या करेगा? एट्रोपिन, टेट्रोपिन, बहुत सारा मेडिसिन होता है, उसको चलाता है। एंटी वेनम, क्या कहते हैं उसको? एंटीडॉट्स देता है। उसके बाद जो है एंटी वेनम, हाँ, एंटी वेनम का सुई देगा, उससे भी जो है मैंने धीरे धीरे करके रिफॉर्म करके बचाता है। तो इसका एल्गी का कुछ स्पेसीज जो होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है। खेसारी का दाल खाए हो? बहुत पहले से। तो खेसारी के दाल में क्या पाया जाता है? उस दिन बताए थे सर, भूल गया। रवि, यस सर। क्या पाया जाता है? पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अरे खेसारी के दाल में क्या पाया जाता है ये मैं पूछ रहा हूँ। लेथारिज्म नाम का एक केमिकल पाया जाता है। देखो, लिखो लेथारिज्म, लिखो। यस सर, लेथारिज्म। उस दिन बताए थे सर। और ये लेथारिज्म जो होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है। क्या होता है? हाँ, ये धीरे धीरे जो होता है ना, हमारे जो तंत्रिका तंत्र होते हैं उसको डैमेज करता है। इसलिए खेसारी का दाल अब बैन हो गया लगभग। तो मार्केट में देखते हो, बिकते देखते हो खेसारी दाल को? जी सर, नहीं सर, नहीं मिलता है। सोयाबीन के बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन इसी में पाया जाता है। किस में? खेसारी में? हाँ,
लेकिन वो जो बताया तो बात ये नहीं समझ में आया। समझ में आया, लेकिन बहुत पौष्टिक दाल होता है। खेसारी के बाद सोयाबीन के बाद सबसे ज्यादा इसी में प्रोटीन पाया जाता है। ये जो अभी बताया इन्हें से ध्यान नहीं दिया तुम। न्यूरोटॉक्सिन इसमें पहले से पाया जाता है। हाँ, न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, लेथारिज्म जो होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है। अब देखो एल्गा और प्लांट के बीच का वर्सेस की बातें हो रही है, ठीक है। तो एल्गा का जो फीचर और प्लांट्स के जो फीचर्स की बात होती है, तो फीचर्स में क्या है? फीचर्स में पाला दिया रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, 3 फीचर्स Stem, है। leaves. ये तीनों अब्सेंट होगा किस में? एल्गल में। और प्लांट में क्या होगा? Algae. प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट होगा। उसके बाद भास्कुलर सिस्टम, भास्कुलर सिस्टम समझते हो? हाँ सर, उस जाइलम फ्लोएम। हाँ, वो जाइलम फ्लोएम तो होगा ही। और साथ साथ में जैसे क्या कहते हो, अथी नहीं देखे हो, उसमें जो रहता है क्या कहते हो, पथल चूर में जो देखते हो ना, भास्कुलर टाइप का नहीं रहता है उसमें। अंदर से सर स्पंजी जो होता है। हाँ हाँ, Yes, बस, sir. समझ गया। हाँ। तो वो जो होता है इसमें एल्गा में एब्सेंट रहता है और प्लांट में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। हैबिटेट देखो, मोस्टली जो होता है एक्वेटिक होता है, और प्लांट जो होता है मोस्टली क्या होता है? टेरेस्ट्रियल होता है, अपने जमीन पर पाया जाता है। और रिप्रोडक्शन में देखो, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में देखो, जो एल्गी का होगा सिंपल होगा। सिंपल होगा मतलब समझे? सेक्सुअल होगा। हाँ, सिंपल होगा। और सिंगल जो है सेल्ड रहता है, मतलब सिंपल भी होगा और सिंगल सेल्ड होगा। हम लोगों का पेनिस में कितना सेल होगा? लगभग बहुत सारा। और जो ये क्या कहते हो, व्हेल जो होगा उसमें तो और होगा। तो जो बड़ा जीव रहेगा, जिसका बड़ा पेनिस होगा या जिसका बड़ा जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, उसमें बहुत ज़्यादा सेल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके जो ऑर्गेनिज्म भी जो होंगे वो क्या होंगे? छोटे होंगे, एक सेल के होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा जैसा वेल डिफाइंड दिखता है, समझे? जैसे हम लोगों का क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। तो प्लांट का क्या लिखता है? कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेलुलर लिखता है। लेकिन एल्गा का क्या दिया है? सिंपल दिया है और सिंगल सेल्ड दिया। सिंगल सेल्ड क्या है? जो उसका रिप्रोडक्टिव जो होगा वो सिंगल सेल्ड का होगा, ठीक है। पिगमेंट्स में देखो, ये वेरीज वाइडली, ये जो है वाइडली वेरीज करेगा। और इसमें जो होगा मोस्टली जो होगा क्लोरोफिल ए एंड बी होगा। क्लोरोफिल का प्रकार बताए थे, क्लोरोफिल ए टाइप होता है और क्लोरोफिल बी टाइप का होता है। बी टाइप का था। और एल्गी में होगा वैरायटी पाया जाएगा, बहुत सारे जाते हैं। अब फन फैक्ट देख लो, एल्गी जो है प्रोड्यूस करता है 70% अर्थ का ऑक्सीजन, समझे? केवल एल्गी कितना प्रतिशत करता है बच्चों? 70%। तो जंगल में भी एल्गी पाया जाता है, समझे? जी सर, हाँ। पेड़ पौधा भी है। सम एल्गी कैन लिव इनसाइड कोरल्स, कुछ एल्गी जो कोरल के अंदर में भी लिव होते हैं। लाइकेंस तो बतेबे किए अभी कुछ देर पहले। यस फंगस और उसके बीच का रिलेशन किसके बीच में? हाँ, सहजीवी संबंध। फंगस और एल्गी के कोरल बीच को मतलब क्या है? कोरल जो होता है बेटा, ये ओशनिक लाइफ होता है। जिसे प्लांट मैंने क्या कहते हैं, समुद्री जो है ना, जो खूबसूरती के लिए देखते हो ना, कोरल बना हुआ रहता है। कोरल रीफ पड़े होगे, ठीक है। लक्षद्वीप उसी से बना है। ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया में जो बहुत बड़ा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। एक तरह से समुद्री जीव है, उसी का संग्रह होकर के बनता है, उसका डेड डिकम्पोज करके बनता है। तो सम एल्गी कैन लिव इनसाइड द कोरल्स, लाइकेंस और इवन सुनो में भी ये जिंदे रह सकते हैं। डायटम्स होता है, वो इंट्रिकेट सिलिका सेल वॉल्स उसमें पाए जाते हैं, जो कि फोरेंसिक साइंस में, फोरेंसिक साइंस समझते हो? क्या समझते जी हो? सर। क्या समझते हो फोरेंसिक साइंस? कहाँ यूज होता है फोरेंसिक साइंस का? जैसे मतलब बहुत क्राइम जहाँ होता है। हाँ, क्राइम जो होता है ना, क्राइम के प्लेस पर, जैसे मान लो कोई आदमी ने किसी महिला के साथ जो है क्या कहते हो, मतलब ये जो एट्रोसिटीज टाइप का, जो फीमेल एट्रोसिटीज जो करता है, उसमें जो है अगर उसका स्पर्म छूट गया या उसका जो है बाल छूट गया
तो वैसे परिस्थिति में ये एविडेंस के रूप में फोरेंसिक साइंस में प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ के लिए? उसको अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए। तो ये क्राइम के जगह पर जो कुछ भी एविडेंस छूटता है, कौन एविडेंस? बायो एविडेंस, मतलब बाल हो सकता है, स्पर्म हो सकता है, सेल हो सकता है, नाखून हो सकता है, या हाथ से छुआ हुआ कोई चीज़ रहेगा, तो ये फॉरेंसिक में आएगा। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस से पता करेंगे। कहाँ पर है फॉरेंसिक साइंस का लैब? अब तो वो लगता है कि बिहार में भी आ गया है, लैब बन गया है। उसके बाद वाटर की जो क्वालिटी मॉनिटरिंग जो है, उसमें भी ये डाई एटम्स का क्या होता है? उपयोग होता है। यूज डायटम्स। बच्चों डायटम्स मतलब एल्गी का टाइप दो है, एटम। डायटम्स एल्गी का प्रकार है। ये जो था एल्गी का जो डिफरेंट बातें थे, मैंने बताया, घर में बैठ के पढ़ना, उसको लिखना और कुछ कोशिश करना याद भी कर लेने के लिए। ठीक है, और उसके बाद कल मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, उसमें अधिकतम बात याद हो जाएगा। लेकिन घर में कम से कम 1-2 बार इसको लिख पढ़ लेना, देख लेना। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैंने कम वर्ड आएगा, मैंने डिफ़िकल्ट अब जो भी होगा। 1-2 और टॉपिक है, उसको ख़त्म। उसके बाद फिर जो है अब जो बताएंगे, जो एग्जामिनेशन में पूछता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर पढ़ा देंगे, एग्जाम में जो जनरली जहाँ से क्वेश्चन आता है उसी को हिट करके बातें करेंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल चीज़ हो गया। जैसे हार्मोन से पूछता है, हार्मोन्स बता देंगे। जैसे मैंने क्या कहते हो, सिस्टम से, हमारे बॉडी जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या कहते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सबसे पूछता है। तो ऐसे सिस्टम पर विशेष फोकस दे करके जो महत्वपूर्ण जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उन टॉपिक पर ज़्यादा विशेष रूप में फोकस